हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर तड़वी। और ई प्लान के लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ई प्लान सॉफ्टवेयर के अंदर हम बैकअप किस तरीके से लेते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कोलैबोरेशन टूल। अब इस कोलैबोरेशन टूल का जो मीनिंग है वो क्या होता है। कोलैबोरेशन टूल यानी कि उसके जो नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर हम कोलैबोरेट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी ड्राइंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा बारीकियाँ है, या फिर जो कुछ भी है कि अगर हमें लगता है कि ये डिफ़िकल्टी है या फिर इसकी हार्ड लेवल है, तो हम उसे किस तरीके से, अगर अकेले तरीके से हम उसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई और चाहिए, लेकिन जो जिस इंजीनियर की मुझे हेल्प चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। तो जिस तरीके से हम एनीडेस्क का जो एक्सेस लेते हैं उसी तरीके से इसके अंदर भी एक मल्टीपल यूज़र का ऑप्शन होता है। इसके लिए आपको जो है तो सामने वाले के जो इंजीनियर होता है उसके सॉफ्टवेयर का एक्सेस भी देना होता है। जब आप सामने वाले इंजीनियर का एक्सेस लेते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर और सर्वर होता है वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर में, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, अगर उसके ऊपर आप काम करते हो तो उसके लिए लगने वाला जो डिले टाइम है ना वो कम कर सकते हैं हम। और उससे जो है तो हम सिंपल और अच्छे से उसे बना सकते हैं। जिससे कि सामने अगर आपका कोई अदर जो एक्सपर्ट इंजीनियर है वो आपको बता भी सकता है कि इसके अंदर जो है ये एरर आया है या नहीं है। तो हम जो उसके अंदर आने वाले एरर्स या फिर जो कोई भी ड्रॉबैक्स हो या फिर जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक्स हो या फिर एक आधा कंपोनेंट छूट गया हो या फिर एक्स्ट्रा ऐड किया गया हो, तो उस सब को जो है तो हम बारीकी से डिटेलिंग कर सकते हैं उसके साथ मिलकर। यानी कि हम साथ में ना होते हुए भी टीम वर्क कर सकते हैं उसे एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। तो हम इसे एक साथ मल्टी यूजर कर सकते हैं, यानी कि एक या फिर दो तीन ऐसे हम टीम वर्क उसे कर सकते हैं। तो एनीडेस्क में जैसे हम एक्सेस देते हैं उसी तरह के से एक आप समझने के लिए एनीडेस्क का एग्जांपल ले सकते हो। उसी तरीके से हम इसे जो है तो एक एक्सेस देते हैं। इसे कहते हैं कोलैबोरेशन टूल। अब सिंपली इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो इसे इस्तेमाल करना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके लिए आपको सिंपली इस प्रोजेक्ट को आपको एक्टिवेट करना होगा जो कि आप ड्राइंग पर कर लेते हो। उसके बाद फाइल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेटिंग सेटिंग के बाद यहाँ पर जो है तो इस तरीके का जो इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है, इसके अंदर आप करेंगे यूज़र के बाद जो है तो मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के बाद मल्टी यूज़र मॉनिटर। अब इसके अंदर जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तो आपको उस सर्वर का नेम या फिर सर्वर की आईडी यहाँ पर प्रॉपरली फिलअप करेंगे। अगर आपने उस सर्वर पर या फिर उस इंसान के साथ पहले भी काम कर चुके हैं तो उस सर्वर की आईडी या नाम इसके ऊपर ऑलरेडी आ जाएगी। उसके लिए आपको सिंपली इस एरो पर क्लिक करना होगा और आपके जो एग्जिस्टेड एरो जो एड्रेसेस होते हैं या फिर नेम्स होते हैं वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा, और आप जैसे उसे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। अब मैं नो कनेक्शन इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन मोड पर हूँ। जैसे मैं उस सामने वाले इंजीनियर के साथ कनेक्टेड हो जाऊंगा तो ये कनेक्टेड शो करेगा। इसे आप यहाँ से चेक कर भी सकते हो जब आप इसे ऑनलाइन मोड पर हो तो। और इसी के साथ आपका जो है तो सामने वाले इंसान के साथ जो है तो कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने देखा कि कोलैबोरेशन टूल्स कैसा होता है और क्या होता है। तो आई होप आज का जो आपका सेशन का डाउट होगा वो क्लियर हो चुके होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।